अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको खशखाश के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। खशखाश दरअसल अफ़्यून के पौधे से हासिल की जाती है। इस पौधे का कद तकरीबन 2.5 फीट से 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी शाखें और तना नरम होता है और एक शाख पर आमतौर पर एक ही फूल लगता है। इसके फूल का रंग नीला, सफ़ेद, लाल, जर्द हो सकता है। इसका फल बेज़वी शक्ल का और गोल होता है। इसके अंदरूनी हिस्से के खानों में जो बीज होते हैं वो खशखाश होती है। खशखाश का इस्तेमाल सदियों से रवायती इलाज के तौर पर होता रहा है। ये सरदर्द, खांसी, दमा और बेख्वाबी वगैरह के इलाज में बहुत मुफीद है। एक जादुई ग़ज़ा है। इसमें शामिल ग़ज़ाई अज्जा की वजह से इसके तब्बी फ़वाइद भी बहुत हैं। ये मुख्तलिफ़ रवायती पकवानों में इस्तेमाल होती है। ये बेकिंग अशिया और मशरूबात में भी इस्तेमाल होती है। मसलन कोफ्तों का सालन, डबल रोटी, पेस्ट्री, बिस्किट और ठंडाई वगैरह में खशखाश के बीज गोल होते हैं और स्याह और सफ़ेद दोनों रंगों में होते हैं, लेकिन आमतौर पर सफ़ेद रंग की खशखाश मुस्तामिल है। इससे तेल भी बनाया जाता है जो अपने तब्बी अफादियत की बिना पर हुक्मा और अतबा के यहाँ बहुत मशहूर है। दर्द को मंदमिल करने के काम आता है। खशखाश में सेहत बख्श अज्जा जैसे प्रोटीन, जिंक, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी चर्बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, प्रोटीन, फोलेट, आयोडीन, फास्फोरस और फाइबर शामिल हैं। अपने ग़ज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से ये कई बीमारियों के इलाज में मुफीद है। खशखाश मफरा, मक़वी, क़ल्ब और दिमाग है, इसलिए ज़ियाफ़ क़ल्ब को दूर करती है और नींद लाती है। मक़वी मैदा भी है, इसलिए प्यास की शिद्दत को दूर करती है, इसलिए इसे गर्मियों में ठंडाई बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। पोस्त के बीजों से इतर में कशीद किया जाता है जो नहायत खुशबूदार होता है। इसमें शामिल मादनियात में मैग्नीज हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और खून को जमने से रोकता है। तहक़ीक़ के मुताबिक खशखाश में शामिल चर्बी और पॉलीफेनॉल जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद और दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करते हैं। ग़ज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये अपनी खसूसियात के बाइस मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुफीद है। दर्द कम करने वाले मरकबात पर मुश्तमिल ये पुरसकून और नींद दिलाने वाली खसूसियात की हामिल होती है और ऐसे मरकबात से अक्सर अद्वियात तैयार की जाती हैं। ये दर्द को भी कम करती है। दिल और जिल्द की सेहत के लिए मुफीद है। ये दिल और जिल्द के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें शामिल चिकनाई के दौरे और फालिज के ख़तरे को 17% तक कम कर सकती है। खशखाश के बीज और इनका तेल दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं। इसके तेल में मौजूद चर्बी ज़ख्मों में शफा देती है, जिल्द के घाव को भी जल भर देती है। आमतौर पर इसके तेल को बैरूनी इस्तेमाल के लिए महफूज समझा जाता है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल से खारिज, लालीपन या दर्द हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। निज़ाम को दुरुस्त रखती है, जल्द और बालों की सेहत को बेहतर बनाती है और सर दर्द, खांसी और दमे का इलाज है। यह हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है। इसमें शामिल फाइबर आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और कब्ज़ की शिकायत को कम या दूर करता है। इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अज्जा इंसानी जिस्म को कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। खशखाश को आमतौर पर महफूज समझा जाता है, लेकिन इसको कम मकदार में ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोस्त के बीजों यानी खशखाश में कुदरती तौर पर अफ़्यून के मरकबात शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इसकी फसल की कटाई के दौरान या कीड़ों के नुकसान की वजह से खशखाश यानी इसके बीज आलूदा हो सकते हैं। आमतौर पर खशखाश पोस्त के बीज फ़रोख्त होने से पहले साफ़ किए जाते हैं। खशखाश को मौलजीन आहनी और अद्वियात में शामिल करते हैं और इससे बहुत से अद्वियात बनाई जाती हैं, जैसे मक़वी दिमाग के लिए खशखाश, बादाम, सौंफ, इलायची, शक्कर, काली मिर्च वगैरह मिलाकर इसकी माजून भी बनाई जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।